भरत जी महाराज बिना सत्संग किए तपस्या करने बैठ गए थे, इसलिए वो ममता में फंस करके उन्हें हिरण बनना पड़ा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। अब हिरण का शरीर जब छूटा तो फिर वो मनुष्य बने, लेकिन उन्हें पहले जन्म की याद बनी रही कि मैं पहले फंस गया था। अब की बार उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे फंसना नहीं है, और वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय करके लग गए। थोड़े से बड़े हुए, घर छोड़ दिया। एक दिन वो जंगल में अवधूत रूप से विचरण कर रहे थे, तो वहां से राजा रहुगण पालकी में बैठ करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। उसका एक कहार थक गया पालकी का, और उसकी जगह कहारों ने और जंगल से पकड़ करके भरत जी महाराज को लगा दिया। अब संसार वालों की चाल अलग होती है और महापुरुषों की चाल अलग होती है। अब तो उसका खोपड़ा फूटा राजा का, क्योंकि चाल चलन अलग था। उसने गुस्सा में आकर के भरत जी महाराज से अपशब्दों का प्रयोग किया। काफी देर तक सहन किया। फिर बहुत देर के बाद उन्हें गुस्सा नहीं, करुणा आई कि ये बेचारा जीव भटक रहा है। तब भरत जी महाराज ने उपदेश किया है राजा रहुगण को। रहुगणई तत्तपसा न याति, न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा। नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै, विना महत्पादरजोऽभिषेकम्, विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। अरे रहुगण, तू जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहा है, वो ब्रह्म विद्या न तपसा याति, तप से भी प्राप्त होने वाली भी नहीं है। न च इज्जया, वह यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होगी। निर्वपणात् गृहाद् वा, वह ब्रह्म विद्या न जंगल में जाने से न गृहस्थ में रहने से, न छंदसा वेदों का अध्ययन और पाठ करने से भी वह ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती जिसे तू पाने के लिए जा रहा है।
अरे तो बाबा कोई तो उपाय होगो, तो मना ही मना कर रहे हो। बोले एक उपाय है। बोले ये सब हो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि महापुरुष के चरणों की रज हमने नहीं प्राप्त की, उसके वचनों की रज हमने नहीं प्राप्त की, तो यह विद्या प्राप्त होने वाली नहीं है। वेनामहत पादरजोभिषेकम। आज तुम्हारी सेटिंग बहुत गड़बड़ा रही है। हमारे पास दो 5 मिनट का समय तुम्हें चाहिए और सेटिंग में गड़ कुछ करना हो, हेर फेर तो कर लेना। सोच लो। वेनामहत पाद रजोभिषेकम रहुगणै तत् तपसा न याति। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और रहुगण का कल्याण किया। एक बात बताऊं भैया, हम लोग गावन में सुनते हैं कि संग का रंग चढ़ जाता है। बात अपनी जगह सही है, लेकिन मैं कहूंगा कि संग का केवल रंग ही नहीं चढ़ता, संग पूरा जीवन बदल देता है, और संग जन्मों जन्मों को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है संग। इसलिए भगवान से जब कभी कुछ मांगे तो संग अच्छा मांगे। तो रहुगण जी महाराज पहले जन्म में ये हिरण के बच्चे थे, जो संत का संग और प्यार पाकर के एक राजा बन गए। और ये भरत जी महाराज पहले जन्म में साधु थे, जो हिरण का संग पाकर के हिरण बन गए थे। तो संग से जीवन बदल गया, जन्म बदल गए।